लास्ट वाला समझ करते हैं चलो एक एक करके, जो डाउट होगा देख लेना, कहीं डाउट होगा तो बताना मेरे को। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, X and Y are partners sharing profits and losses in ratio 2:1. They admit Z into partnership for 1/4 share in the profits, which he acquires equally from X and Y. Z brings 1,65,000 as capital and 30,000 as goodwill and cash. यानी यहाँ पर क्या हुआ है, X and Y ये लोग 2:1 में अपना बिजनेस कर रहे थे। Z आया कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। Z आया 1/4 शेयर के लिए, पर वो बोला हम कैसे अप्लाई करेगा, इक्वली फ्रॉम X एंड Y, यानी 1/4 का आधा 1/8 वो लेगा X से, 1/8 वो लेगा Y से। Z brings 1,65,000 as capital, 30,000 as goodwill। तो अब एक तरफ अगर खाली जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे को न्यू रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा, मेरे को पता है। बट क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस मोड में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यू रेशियो भी निकालेंगे। तो x का 2/3 था माइनस 1/8, y का 1/3 था माइनस 1/8, और z को मिला है 1/4। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3/24, ये हो जाएगा 8 माइनस 3/24, और ये हो जाएगा 6/24, यानी 13/24, 5/24 एंड 6/24। तो न्यू रेशियो हो गया 13:5:6। ठीक है, समझ में आया न्यू रेशियो कैसे निकालना है। अब आता है जर्नल एंट्री क्या होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखो एक चीज बोला है कि जो Z आ रहा है वो 1,65,000 रुपया कैपिटल के तौर पे ला रहा है और 30,000 वो गुडविल के तौर पे ला रहा है। तो कैपिटल जब कोई लाता है तो उस कैपिटल का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल। तो 1,65,000 रुपया वो कैपिटल के तौर पे ला रहा है, ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ला रहा है 30,000 रुपया। और तीसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 30,000 रुपया बांटना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो 1:1 का मतलब हो गया 15,000 दोनों को मिलेगा। तो 15,000 इसको मिलेगा, 15,000 इसको मिलेगा। दिस वाज नंबर 1। सबका हो गया, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये कैसे? तो ये विड्रॉन करना नहीं लिखा होगा? विड्रॉन करना तो लिखा हुआ नहीं है ना इस क्वेश्चन में। तो फिर आप क्यों बांटे? ये तो बांटे हैं, विड्रॉ का एंट्री थोड़ी है। ये तो पीएफजी जो वो 30,000 रुपया लाया वो तो एक्स और वाई को मिलना चाहिए ना, उन लोग के अकाउंट में तो क्रेडिट होना चाहिए ना। विथड्रॉ करना होता तो फिर यहाँ पर एक अलग एंट्री आता विथड्रॉ का। अगर मान लो विथड्रॉ करने बोलता तो फिर इसका रिवर्स एंट्री बनता, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एक्स्ट्रा एंट्री बनता अगर मेरे को विथड्रॉ करने के लिए बोला जाता। इफ विथड्रॉ, अगर विथड्रॉ करने बोलता तो ये अलग से एक एक्स्ट्रा एंट्री मेरे को पास करना पड़ता है। यहाँ तो विथड्रॉ करने नहीं बोला है। तो प्रीमियम का 2 एंट्री तो फिक्स है कि एक प्रीमियम बैंक टू पीएफजी और पीएफजी टू एक्स वाई, ये तो 2 एंट्री प्रीमियम से रिलेटेड होना ही है।
यहाँ पर एक्स्ट्रा एक एंट्री आया कैपिटल का, कैपिटल वो लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल करना पड़ेगा। अब आता है बात, अगर विड्रॉ करना पड़ता तो हम ये विड्रॉ का एक एंट्री पास कर दें। भैया जेड कैपिटल की जगह फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता था, बिकॉज वो तो बिजनेस में ही गया ना, बिजनेस का कैपिटल है, फर्दर जेड कैपिटल क्यों लिखा? फर्दर कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? ए और बी, ओल्ड पार्टनर। बट इन एनी केस फर्दर कैपिटल बोल के तो कोई अकाउंट नहीं होता, ये तो हम लोग वर्बली बोलते हैं। फर्दर कैपिटल बोल के कोई अकाउंट नहीं होता, ये तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है ना? सपोज अगर तुम्हारा बैंक में अकाउंट है तो तुम्हारे नाम से है ना, फर्दर कैपिटल नाम से थोड़ी है तुम्हारा बैंक अकाउंट। तो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करना होगा तो नाम आएगा। फर्दर कैपिटल और ये सब तो हम लोग खाली समझाने के लिए या वर्बली बात करने के लिए बोलते हैं, पर एंट्री तो अकाउंट के नाम से होगा। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। आर एंड एस वो लोग 3:2 का रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं। M joins for 1/4 share in the profits, of which he acquires 2/3 from R and 1/3 from S. अब यहाँ पर चेक कर लो, 2/3 प्लस 1/3 मिला के होता है 3/3, दैट इज 1, तो यानी टोटल। तो ये बोलना चाह रहा है 1/4 का 2/3 वो R से लेता है और 1/4 का 1/3 वो S से लेता है। फिर M brings 6 lakh for capital and 2,40,000 for goodwill. 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by old partner. तो यहाँ पर देखो विड्रॉ का भी एंट्री सीख जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम लोग को क्या पता है कि R और S 3:2 में बिजनेस कर रहे हैं। तो R/S 3:2 में बिजनेस कर रहा है। कौन आया यहाँ पर? M आया 1/4 शेयर के लिए। तो M आया फॉर 1/4 शेयर, जिसका 2/3 यानी 2/3 इज नॉट द फ्रैक्शन, 1/4 का 2/3 यानी 2/3 ऑफ 1/4 एंड 1/3 ऑफ 1/4। ये ऑफ वाला सम है, मैंने बोला था ना ये बहुत स्पेशल कैटेगरी होता है, ऑफ वाला सम है। तो 1/4 का 2/3 वो R से लेगा, यानी R से वो कितना लेगा? 2/12 लेगा। और 1/4 का 1/3 वो S से लेगा, यानी 1/12 वो S से लेगा। तो R के पास था 3/5, उसमें 2/12 देगा, और S के पास था 2/5, उसका वो 1/12 देगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 36 माइनस 10/60, ये हो जाएगा 24 माइनस 5/60, और M के पास तो 1/4 है, 1/4 का मतलब हो जाएगा 15/60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26/60, ये 19/60 और ये 15/60। तो रेशियो हो गया 26:19:15, ये हो गया न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो ऑलरेडी मेरे को पता है, ये 2/12 दे रहा है और ये 1/12 दे रहा है, यानी रेशियो इज 2:1। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या बोला है मेरे को कि M कैपिटल के लिए लाता है 2,40,000 रुपया, नहीं सॉरी 6 लाख रुपया कैपिटल के लिए लाता है और 2,40,000 प्रीमियम लाता है। तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल 6 लाख रुपया, फिर बैंक टू PFG कितना? 2,40,000 था ना शायद, 2,40,000 रुपया। फिर तीसरा PFG टू AB, PFG अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। 2,40,000 जो लाया वो किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो 2:1 है उसमें बटेगा। तो 2:1 में अगर बांटेंगे तो 1,60,000 इसको मिलेगा, 80,000 रुपया इसको मिलेगा।
अब बोल रहा है ये लोग अपना पैसा 1/4 पैसा विड्रॉ कर लेगा। 1/4 पैसा विड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1/4 हो गया 60,000। 60,000 विड्रॉ करेगा, ये लेगा 40,000 रुपया, ये लेगा 20,000 रुपया। ये हो गया ऑल टुगेदर एंट्री। अब बताओ किसको क्या कहीं डाउट है तो बताओ। कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? शैल वी प्रोसीड टू नंबर 3? डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो, समझ में आ जाएगा मेरे को। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 देन। थ्री क्या बोल रहा है? A/B 5/3 में बिजनेस कर रहे हैं। C कम्स फॉर 1/5 शेयर। C 1/5 शेयर के लिए आता है एंड पेज ₹54,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। पास जर्नल एंट्री अंडर फॉलोइंग केसेस। अच्छा, अलग अलग केसेस है, तो यानी एक ही क्वेश्चन में यहाँ 4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला केस है इफ ही अक्वायर्स हिज शेयर इन ओरिजिनल रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओरिजिनल रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर मतलब बोल रहा है वो अपना हिस्सा जो अक्वायर करेगा वो 5/3 में अक्वायर करेगा। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट कैसे करना है। 3 का ए 5/3 में लोग बिजनेस कर रहे हैं। ए और बी 5/3 में बिजनेस कर रहे हैं। सी आता है 1/5 शेयर के लिए, पर बोल रहा है कि वो अक्वायर करेगा इन रेशियो 5/3, यानी ओल्ड रेशियो में ही अक्वायर करेगा। अपना हिस्सा जो वो अक्वायर करेगा 1/5 वो 5/3 का रेशियो में करेगा। तो एक तरह से ये एकदम बिल्कुल पहले वाला सम है, यानी ये बोलना चाहता है 1/5 का 5/8 हिस्सा ऑफ 1/5 वो ए से लेगा, 3/8 हिस्सा ऑफ 1/5 वो बी से लेगा। यानी ए से वो लेगा 5/40, बी से लेगा वो 3/40। ठीक है। उसके बाद अभी जैसे क्वेश्चन 2 में हम लोग किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। ए का कितना हो जाएगा 5/8 माइनस 5/40, बी का हो जाएगा 3/8 माइनस 3/40, और सी जो है उसको ऑलरेडी 1/5 है, इसका मतलब 8/40 ऑलरेडी है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 माइनस 40/320 ये हो जाएगा 120 माइनस 24/320, और ये तो ऑलरेडी 64/320 है। तो ये 160/320, ये 96/320 और ये 64/320। तो रेशियो 160:96:64। ये बड़ा नंबर है, अगर ये कट सकता है तो हम लोग अभी इसको और काट लेंगे, तो काट के एक छोटा नंबर बना लेंगे। जो भी हो रेशियो पता चल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग को पता ही है, 5/40 ये दे रहा है, 3/40 ये दे रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा 5:3 है ही। ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री देखो जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। आई डोंट थिंक तुम लोग को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं जर्नल एंट्री नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। जर्नल एंट्री किसी को चाहिए? सेम वही, कैपिटल लाने का बैंक टू कैपिटल, प्रीमियम बांटने का बैंक टू पीएचजी, पीएचजी टू एबी, वही एंट्री होगा। तो नथिंग न्यू इन जर्नल, जर्नल पुराना वाला ही है। ठीक है। नेक्स्ट 3B। ठीक है, क्वेश्चन बी करते हैं।
if he acquires his share in equal proportion from old partner. इक्वल प्रोपोर्शन मतलब एकदम क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग किए वो वाला हो गया। इक्वल प्रोपोर्शन में लेने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी 5:3 में काम हो रहा है, सी 1/5 हिस्सा लेने आया पर बोल रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में लेगा। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब हो गया हाफ ऑफ 1/5 वो ए से लेगा, हाफ ऑफ 1/5 वो बी से लेगा, यानी ए से भी 1/10 लेगा, बी से भी 1/10 लेगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस करके जैसे हम लोग निकालते हैं निकाल लेंगे। ये वाला तुम लोग कर लोगे ना माइनस करके, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट 3C, if he acquires in 3:1, 3:1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, 3:1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर से ले रहा है मतलब ए बी 5:3 था, सी आया 1/5 शेयर के लिए, पर 1/5 को वो ले रहा है 3:1, यानी 3/4 ऑफ 1/5 वो ए से ले रहा है, 1/4 ऑफ 1/5 वो बी से ले रहा है। बिल्कुल ए के जैसा है। ए में वो 5:3 में ले रहा था, नहीं नहीं सॉरी, हाँ सेम, ए में वो 5:3 में ले रहा था पहला वाला केस में, अभी थर्ड वाला केस में वो 3:1 के रेशियो में ले रहा है, अपना हिस्सा को वो 3:1 के रेशियो में मांग रहा है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ 1/5 वो ए से लेगा, 1/4 ऑफ 1/5 वो बी से लेगा। देखो ये ऑफ वाला सम है, ये बहुत स्पेशल कैटेगरी है, बहुत बार आता है ये। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नंबर ए में जैसे हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना, ये वाला निकालने के बाद माइनस करके रेशियो निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ये वाला निकल गया है। अब आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो 3C इज डन। 3D क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ ही acquires his share 1/6 from A and 1/30 from B। अब यहां पर देखो 1/6 और 1/30 ऐड करके कितना आता है, पहले तो एक बार चेक कर लो। 1/6 प्लस 1/30 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 1 दैट इज 6/30 दैट इज 1/5, यानी वो इसके 1/5 का जो रेशियो है, सी जो 1/5 के लिए आ रहा है, इस 1/5 का ही ब्रेकअप दे दिया है, मतलब मेरा काम आसान कर दिया है। मेरे को रेशियो नहीं देके डायरेक्टली ब्रेकअप दे दिया है कि 1/6 वो ए से लेगा और 1/30 वो बी से लेगा। तो मेरा काम आसान हो गया है। ए का था 5/8 माइनस 1/6, बी का हो जाएगा 3/8 माइनस 1/30। ठीक है, और सी का तो हम लोग को पता ही है 1/5 है, तो जो बेस बनाना होगा बना लेंगे। इसको एक बार कैलकुलेट करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। ए का 5/8 माइनस 1/6, बी का 3/8 माइनस 1/30 और सी का तो ऑलरेडी 1/5 है, तो जैसा बेस का जरूरत पड़ेगा वैसा बेस बना लेंगे। देखो एक बार ट्राई करो अपने आप सॉल्व करने का हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, आंसर देखो क्या आया, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर मिला 110:82:48, फर्दर काटेंगे तो शायद छोटा हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 5:1, ये 1/6 और 1/30, इन लोग का रेशियो बनेगा 5:1। क्लियर है याला? ओके, तो नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नंबर 3 का चारों कर लिया हम। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? A:B 4:3 है। C pays 14,000 as premium for 1/5 share is the profit. As between A and B, they decided to share future profits and losses equally. In case 5, लोग का क्वेश्चन 5 था। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? A और B 4:3 में बिजनेस कर रहे हैं। C 1/5 हिस्सा के लिए आया 14,000 रुपया PFG लेके, और A और B बोल रहे हैं हम फ्यूचर में हम लोग 1:1 हो जाएंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1/5 पहले C को दे दो, यानी C यहाँ पर फर्म से अपना हिस्सादारी ले रहा है। तो टोटल में से 1/5 पहले C को देने के बाद A और B के पास 4/5 बचेगा। ये 4/5 को ये लोग बोल रहे हैं हम लोग इक्वली बांटेंगे, यानी आधा आधा, हाफ ऑफ 4/5 A ले लेगा, हाफ ऑफ 4/5 B ले लेगा। तो 4/10 और C को मिलेगा 2/10, दैट इज 1/5। तो न्यू रेशियो इज 4:4:2। क्वेश्चन आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग को इस बार निकालना पड़ेगा, मेहनत करके निकालना पड़ेगा। तो A का ओल्ड रेशियो था 4/7, न्यू रेशियो है 4/10। B का ओल्ड रेशियो था 3/7, न्यू रेशियो है 4/10। तो पहले तो कुछ था ही नहीं, ओल्ड रेशियो कुछ नहीं था, अभी इनफैक्ट उसको मिला ही है 1/5। तो A का देख लो 40 - 28/70, यानी 12/70। B का हो जाएगा 30 - 28/70, दैट इज 2/70। और इसका 1/5 का मतलब हो गया इंटू 14, यानी 14/70 माइनस 14/70, यानी A का और B का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 12:2। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। ये वाला हो गया ना सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है? A और B 3:1 में बिजनेस कर रहा था। ऑन 1 अप्रैल 2014 C को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, जिसने 50,000 रुपया प्रीमियम दिया, पर प्राइवेटली दिया। तो प्राइवेटली का तो कोई एंट्री हम लोग करेंगे नहीं, अपने को निकालना है ABC का रेशियो क्या हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं फटाफट। 2014 का कैलकुलेशन, A:B था 3:1, राइट। C आया था 1/5 शेयर के लिए, तो C आया 1/5 शेयर के लिए। तो ये किससे कितना ले रहा है कुछ नहीं बोला, तो पहले ये एकदम केस नंबर 1 है। तो 1 - 1/5 करने के बाद 4/5 बचा, तो A को मिल जाएगा
3/4 इंटू 4/5, बी को मिल जाएगा 1/4 इंटू 4/5, और सी को तो 1/5 मिला हुआ ही है। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 12/20, बी का हिस्सा हो जाएगा 4/20, सी का हिस्सा भी हो जाएगा 4/20, यानी 12:4:4। इसका मतलब हो गया 3:1:1। ये हो गया ए बी सी का रेशियो। फिर बोल रहा है 2015 में फिर आया, 2015 में ये डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, 40,000 वो प्रीमियम लाया, ठीक है, वो सब तो अलग बात है। 75% ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन, तो विड्रॉन का एंट्री कर देंगे। मेरे को निकालना है रेशियो क्या होगा। तो जैसे अभी ए बी के मदद से सी का निकाले थे, अब ए बी सी के मदद से को डी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, 2015 का सिचुएशन ये है कि ए इज टू बी इज टू सी पता है मेरे को 3:1:1। डी आया है 1/6 शेयर के लिए, राइट, हाँ 1/6 शेयर के लिए आया है। तो अब क्या होगा, 1 - 1/6, पहले डी को दे देंगे, 5/6 बचा, 6 बचा। तो ए को मिला 3/5 इंटू 5/6, बी को मिला 1/5 इंटू 5/6, सी को मिला 1/5 इंटू 5/6। तो ए को मिल गया 15/30, बी को मिल गया 5/30, सी को मिल गया 5/30, और डी को मिला 1/6 यानी 5/30। तो एलो का रेशियो क्या हो गया, 15:5:5:5, यानी 3:1:1:1। ये हो गया हम लोग का न्यू रेशियो, ठीक है, 2015 का। क्लियर। अब 2016 में क्या हुआ, 2016 में ई को एडमिट किए 1/7 के लिए। तो देखो जिसको जैसे तो ए बी सी का निकाले, अब बी सी और की मदद से ई का निकाल लेंगे, तो ठीक है ना, तो वैसे ही निकाल लेंगे जैसे अभी किए थे। तो वैसे 2 स्टेप समझ में आ गया, तो 2016 भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज, पहले देखो। इस सम में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ये केस नंबर 1 वाला सम है, जिसमें जो नया पार्टनर है वो फर्म से अपना हिस्सा ले रहा है, बाकी बचा हुआ हिस्सा ओल्ड पार्टनर लोग शेयर कर रहा है, ठीक है। वो पार्टनर से अपना हिस्सा नहीं ले रहा, वो फर्म से अपना ले रहा है, बाकी जो बचा कुछ है वो ओल्ड पार्टनर आपस में ले रहा है। ठीक है ना, ये क्लियर है ना सबको। किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। ये रिएक्शन में थम्स अप दे दो अगर क्लियर है तो, अगर रिएक्शन तुम लोग को दिख रहा है तो। चलो, तो ये अपने लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। आई होप आज का सेशन के बाद और क्लियर हुआ होगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सा वैरायटी में क्या अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखें। आई थिंक नया टॉपिक करना थोड़ा रिस्की होगा आज स्टार्ट करना। यही वाला सम्स जो 4-5 सम्स किए, इसको एक बार और थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है।
थोड़ा सा और अपना इस कैलकुलेशंस में अपना स्किल्स डेवलप करो। एक दिन का और टाइम ले रहे हैं, कल जब आएंगे तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि एक फुल फ्लेजेड सम है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज थोड़ा और अभी भी लग रहा है तुम लोग का प्रैक्टिस अभी मे भी उतना कमांड नहीं आया है, और ये कैलकुलेशन पूरे पार्टनरशिप सेक्शन का जो 4-5 चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा और एक दिन प्रैक्टिस करो, ये एक बार आ जाएगा ना तो जो फाइनलाइजेशन हम लोग करेंगे वो बहुत इजी है, उसमें तुम लोग को ज्यादा माथापच्ची नहीं होगा, बस शुरू में थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना होगा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होता है कि बोर्ड एग्जाम तक भी स्टूडेंट लोग का ये सब कैलकुलेशन में डाउट रहता है, तो वो हम नहीं चाहता है। हम चाहता है पहले ये बेस क्लियर हो, एक दिन और टाइम ले लेते हैं, अभी तो अपने रेगुलर क्लास कर पा रहे हैं बाय गॉड्स लक, है ना, अच्छा है, छुट्टी मिला हुआ है, रोज क्लास कर पा रहे हैं, तो एक दिन और तुम लोग ले लो, प्रैक्टिस कर लो, कल हम लोग फाइनलाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, बाय, टेक केयर, बी सेफ, इसी टाइम पे।